मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के सम्मुख एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम संत कुमार त्रिपाठी, जो कि बार बार प्रतिदिन आपको वीडियो देते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि बराबर आपको हमारा वीडियो मिलता रहे प्रतिदिन। अब यहाँ हम आज एक नया टॉपिक लेकर के छंद आए हैं। सभी परीक्षाओं में देखिए, इस समय बोर्ड की परीक्षाएं जो है चल रही हैं, आने वाली हैं, तो कहीं कहीं बोर्ड की परीक्षाओं में रक्षण अलंकार पूछा जाता है। तो अभी देखिए रफ पर कई वीडियो अपलोड हुआ है, उसको भली भांति पढ़ लीजिए। छंद पर बना देते हैं, अलंकार पर बना देंगे, सभी पार्टों पर अलग अलग बना देंगे, जिससे कि आपको कहीं कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए। आज छंद पर चर्चा करते हैं। देखिए छंद जो है, छंद किसे कहते हैं, पहले छंद के विषय में जान लीजिए। छंद होते कितने हैं? छंद में ये 4 भेद होते हैं: वाणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद और उभय छंद। तो यहाँ जो है 4 भागों में होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वाणिक छंद और मात्रिक छंद होता है। यही दोनों में से पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। तो कहीं कहीं जो है वाणिक और मात्रिक। वाणिक क्या होता है? जो वर्णों के आधार पर चयन किया जाता है, जहाँ पर वर्णों के आधार पर मात्रा लगाया जाता है, वाणिक छंद हो जाता है। जहाँ मात्रा के आधार पर चयन किया जाता है, वहाँ मात्रिक हो जाता है। मुक्त मतलब स्वतंत्र होता है, उभय मतलब दोनों होता है, उसमें वाणिक भी होता है, मात्रिक भी होता है, उभय हो जाता है, लेकिन वो परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है। अब बात करते हैं वाणिक छंद की। वाणिक छंद 3 प्रकार के होते हैं: सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। ठीक उसी प्रकार से मात्रिक छंद भी 3 रूपों में होते हैं। पहला है सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। और कहीं कहीं परीक्षाओं में अभी पिछले 2023 के बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था। हाई स्कूल के चक्कर उसमें देखे थे, उसमें आया था निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है। तो अब वहाँ अलग अलग ऑप्शन उसमें दे दिया जाता है, तो कहीं कहीं कन्फ्यूजन होती है। जब तक हम इसके विषय में जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो हम टिक नहीं लगा सकते हैं। अर्धमात्रिक है, सम मात्रिक है, चौथा है, दोहा है, क्या है। तो यहाँ पर जैसे पूछ लिया गया दोहा, दोहा में कौन सा छंद है, तो अर्ध सम मात्रिक है, विषम मात्रिक है, सम मात्रिक है। तो कहीं कहीं जो है उसके विषय में जानना आवश्यक हो जाता है। बात करते हैं, सीधा हम आपके आते हैं। छंद के कुछ अंग होते हैं, उन अंगों के विषय में हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक हम अंगों के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। पद, चरण, पाद, ये तीनों एक ही चीज हैं। कहीं पद कहा दिया जाता है, कहीं चरण कह दिया जाता है, कहीं पाद कह दिया जाता है। तो जो भी दोहा पोथा जो भी कुछ होते हैं, जो भी पद होते हैं, सब में चरण पाया जाता है। और जो चरण होता है, उस चरण में अधिकतर 4 चरण पाए जाते हैं, किसी किसी में 6 चरण पाया जाता है। तो बात करते हैं चरणों की, ये 4 चरण अधिकतर पाए जाते हैं। वहीं बात करते हैं मात्रा की, तो मात्रा में जो है वर्ण मात्रा। वर्ण की मात्रा कैसे आप जानेंगे, कौन सी मात्रा किस में लगेगी? तो वर्ण जो होता है वह 2 होता है। अभी आगे हम मात्रा के विषय में चर्चा करते हैं। संख्या क्रम है, गण है, यति है, गति है, विराम और तुक जो है, ये आपके छंद के अंग हैं। ये सभी अंग जब आपको पता होंगे तभी आप सही से मात्रा लगा सकते हैं, अन्यथा मात्रा लगाने में दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं परिभाषा की। छंद की परिभाषा क्या है? तो सर्वप्रथम कभी कभी परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, वही छंद कहलाता है। अर्थात उसके लय, ताल, सुर जो भी कुछ होते हैं वर्णों की मात्रा के आधार पर, तो वही जब एक क्रम में सही क्रम में रखे जाते हैं, तो कहीं कहीं वो जो है छंद के रूप में वही परिभाषा हो जाती है। बात करते हैं सम छंद। सम छंद क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर सम, विषम और अर्धसम के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए होता क्या है, क्योंकि जब तक इसके विषय में जानेंगे नहीं, तब तक आप यही नहीं क्लियर कर पाएंगे। जैसे दोहा है, पोथा है, रोला है, कुंडलिया है, बहुत सारे जो है छंद आपके कोर्स में हैं, तो कैसे जानेंगे? तो सम छंद पहले देख लीजिए। ऐसे छंद जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं पाई जाती हैं, वह सम छंद कहलाता है। तो अब ये जो है सम छंद, जितने चरण हो, चाहे वो 4 चरण हो, चाहे वो 6 चरण हो, सभी चरणों में मात्राएं जो पाई जाएंगी वो समान रूप से पाई जाएंगी, तब वहां पर सम छंद हो जाता है। बात करते हैं अर्ध सम छंद। अर्ध मतलब आधा, सम मतलब बराबर, अर्थात आधा बराबर हो। आधा बराबर का क्या अर्थ हो जाता है?
मन में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाती है। अब आधा बराबर क्या है? आधा मतलब हमको पहले ये जानना है कि जो भी है, पहले 4 पद जो होते हैं 4 चरण में होते हैं, तो 4 चरण में 1 2 3 4, आधा मतलब 2 भाग में, एक इधर हो जाता है एक उधर हो जाता है। अब उसमें कैसे जानेंगे आप? जैसे एक सम और दूसरा विषम। जैसे चरण जो आपका है, चरण की बात हम करें तो जो चरण है, यह चरण 1 2 3 4 ऐसे चरण में बांटे जाते हैं। अब यहाँ सम में क्या हो जाता है? सम मतलब समान, बराबर। अब यहाँ 2 और 4, सम में जो है अब यहाँ हम कर देंगे 2 और 4, विषम में हो जाएगा 1 और 3। तो सम जो चरण होता है वो दूसरा और चौथा होता है, विषम पहला और तीसरा होता है। अर्थात यहाँ जो हम बात करते हैं चरणों की, तो चारों चरणों में प्रथम और तृतीय चरण तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में अलग अलग समान मात्राएं पाई जाती हैं, तो वहां पर अर्ध सममात्रिक छंद होता है। बात करते हैं उसमें होता क्या है? दोहा, सोठा, रोला इसमें के अंतर्गत आते हैं। इसमें समान रूप से आधे आधे 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो किसी में जो है अर्ध में आधा जो है इधर समान हो जाता है, आधा उधर समान हो जाता है। बात करते हैं विषम छंद की। विषम छंद जो होता है, विषम छंद ऐसा छंद जिसके सभी चरण आपस में उसकी मात्राएं समान होती हैं, वहां पर विषम मात्रिक छंद हो जाता है। अर्थात उसमें कहीं कहीं एक भी चरण जो है उसमें उसकी मात्रा बराबर नहीं होती है, सब में भिन्न भिन्न पाया जाता है, तो वहां पर जो है विषम छंद होता है। अब बात करते हैं, आपको बता देते हैं यहाँ मात्रा क्या है। मात्राएं, क्योंकि मात्रा ही इम्पोर्टेंट होता है, जब तक आप मात्रा के विषय में नहीं जानेंगे तब तक वहाँ पर आप उसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं, वर्णों को गिन नहीं सकते हैं, मात्रा लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, वर्णों की मात्रा 2 होती है, एक ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है। ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। छोटा क्या है? जैसे छोटा, छोटी, छोटा, ये जो है ह्रस्व हो जाते हैं। और जो बड़ा होता है दीर्घ होता है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा। इस प्रकार से जो वर्ण आते हैं वो बड़ा, बड़े, दीर्घ में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो छोटा बड़ा मतलब हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ लघु और गुरु। जो ह्रस्व होता है इसी को लघु कहा जाता है, जो दीर्घ होता है इसी को गुरु कहा जाता है। गुरु में अपने आप में ही बड़ा होता है, क्योंकि आपको हिंदी में ही पढ़ाया गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवे महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु का महिमा का बखान जो है बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात ईश्वर से भी श्रेष्ठ गुरु होते हैं, तो गुरु मतलब बड़ा होता है। तो इतने आप जान लीजिए कि लघु छोटा, गुरु बड़ा होता है। अब यहाँ एक चीज और जानना है आपको। यहाँ लघु का जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, यहाँ एक लकीर खींचा जाता है और जो गुरु होता है उसको यश के आकार में बना दिया जाता है। लेकिन जब संख्या मात्रा का गणना जब किया जाता है, तो गणना करते वक्त जो है, जब संख्या की काउंट करते हैं, तो जब 1 पाई होता है तो 1 गिना जाता है। जब यहाँ इस प्रकार से यश बना दिया जाता है तो गणना में इसको 2 के रूप में गिना जाता है। तो कहीं कहीं आने वाले वीडियो में हम सभी पर यहाँ आपका विस्तार करेंगे। संख्या क्रम क्या होता है, गण क्या होता है, यद क्या होता है, गत क्या होता है, विराम क्या होता है, टुक क्या होता है। आने वाली वीडियो में सारी चीज़ों का वर्णन हम देंगे और उसके साथ साथ छंदों का विस्तार से वर्णित छंद और मात्रिक छंद पर भी चर्चा करेंगे अलग। लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो अधूरा रह जाएगा। पूरा वीडियो देखा कीजिए। हम वैसे बहुत वीडियो बड़ा नहीं बना रहे हैं, छोटा छोटा बना रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में, समझने में, लिखने में आसानी हो जाए और वीडियो को 1 से अधिक बार जब श्रवण करेंगे जो चीज़ें आप भूल रहे हैं फिर गुणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ 1 गणना किया जाता है, यहाँ 2 गणना किया जाता है। जब दोहा सोठा
रोला कुंडलिया आज छंदों को लिख करके मात्रा लगाना प्रारंभ करेंगे, तब वहाँ आपको बताएंगे मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, किसमें एक मात्रा लगता है, किसमें 2 मात्रा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे और अलग अलग पार्टों के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप दृढ़ संकल्प के साथ ये कार्य नहीं करेंगे तब तक मनोबल ऊंचा नहीं होता है। जब आप हमारा मनोबल ऊंचा करेंगे, आप भी जो है तरह तरह के वीडियो पाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।